निवेदन है, कल सुबह तक का टाइम है, टीम को ब्रीफिंग करानी है, टीम को सारी चीजें करानी है। अगर सुबह तक आप मतलब मुझे तो अब कहने में वो एक तरीके से शर्म आ रही है कि फॉर्म का आवेदन चालू हो गया है तो लोग भूल चुके हैं कि 21 तारीख को सुनवाई है। और अगर जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सहयोग किया है तो मैंने उनको समूहों में जोड़ रखा है और समूहों में समय समय पर मैं सारी रणनीति साझा कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, मैं सार्वजनिक आज खास तौर पे आप सबको बता दिया हूं, जितनी टीम की रणनीति होगी अब वह उन्हीं समूहों में जाएगी, उन्हीं समूहों में साझा की जाएगी जिन साथियों ने सहयोग किया है। जिन साथियों ने सहयोग नहीं किया है उन समस्त साथियों को अब टीम की रणनीति जानने के लिए टीम के समूहों में करके जुड़ना पड़ेगा। टीम की रणनीति, टीम की आगे की रणनीति, टीम की समस्त लड़ाई अब केवल वही साथी जानेंगे जो साथी सक्रिय रूप से केस में सहभागिता करेंगे। उनके अलावा अन्य जो भी साथी हैं, जब तक वह सहयोग नहीं करते हैं तब तक उनसे निवेदन है कि ये अपेक्षा कतई नहीं रखेंगे कि सार्वजनिक रूप से आकर के कोई भी कोर्ट की अपडेट आप सबके बीच में कोई भी साथी रखेगा। बाकी जो अपडेट्स होंगी, जो कोर्ट में घटनाएं घटित होंगी, वो सब तो पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। लेकिन जो टीम की रणनीति होगी वो केवल अब उन्हीं को पता होगी जिनको टीम पर भरोसा है, जिन्होंने टीम का सहयोग किया है। इसके उपरांत आपकी अन्य समस्याओं पर आते हैं। मोबाइल नंबर इशू, मोबाइल नंबर का जो इशू है इसके लिए आज एससीईआरटी में बात रखी गई है। इसके लिए मोबाइल नंबर इशू के लिए उन्होंने बोला है 1 से 2 दिन के अंदर में ये समस्या सॉल्व करी जाएगी। कल उन्होंने भी आदेश प्रेषित किया है, आज भी इलाहाबाद से संपर्क करके और उन्होंने इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। 1 से 2 दिन जो मोबाइल नंबर के कारण परेशान साथी हैं 1 से 2 दिन इंतजार कर लें और 1 से 2 दिन के अंदर में मोबाइल नंबर का उम्मीद है समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 1-2 दिन के बाद में पुनः एक बार उनसे इस समस्या के संबंध में बात किया जाएगा। हाँ, यूयू ललित सर की बेंच की बात जो है आ रहा है। तो यूयू ललित सर की जो बेंच की बात है, वो यूयू ललित सर ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द मामले में वो रहे हैं, जस्टिस रहे हैं और उम्मीद है कि इस मामले को बेहतर सुने हैं, समझे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेंच किसी की फेवरेट हो सकती है, फेवरेबल भी होगी, इस बात की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। हाँ, जो शालिनी वर्मा जी कह रही है जो अदर स्टेट में फंसे हैं उनके लिए भी कुछ करिए। तो मैम अभी ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप सब ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। जब इसके बाद में ऑफलाइन चीजों को करना होगा तब उसके बारे में उनसे बात कर लिया जाएगा। ओवरलैपिंग एक बेफिजूल का हवा खड़ा किया जाए, विभिन्न पेपर माध्यमों के द्वारा और तमाम माध्यमों के द्वारा जो है आपस में वर्गभेद के रूप में लड़ाया जा रहा है। इन सब चीजों से किसी को जो है प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ना इन सब चीजों से जो है गुमराह होने की आवश्यकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन शो कर रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कब का है। ऑनलाइन अगर आपका शो कर रहा है, आप सब चेक कर लीजिए, वेबसाइट नेट चलाते हैं फिर भी ऐसे प्रश्न रख रहे हैं। आईडी की संख्या बढ़वाने की जो बात है, प्रयास टीम का रहेगा। टीम के साथी प्रयागराज में भी मौजूद हैं, आयुष जी मौजूद हैं, प्रफुल्ल भाई मौजूद हैं, ऐसे तमाम साथी जो है प्रयागराज में भी मौजूद हैं और मैं स्वयं लखनऊ में मौजूद हूं। आप सब इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसा माहौल नहीं है कि आप समस्या के लिए टीम प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन आप एक चीज समझिए, आप आवेदन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं इस बात के लिए कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं आपकी समस्याओं के लिए भी काम करने के लिए तत्पर हूं और हमेशा काम करता रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। लेकिन जो 21 तारीख की गंभीर समस्या है उस बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूं, कोई सीरियस नहीं ले रहा है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीम को अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो पा रहा है। तो बाकी टीमों की तरह हमारी टीम 2 प्लान्स पर काम कर रही थी और अगर आप सबने बेहतरीन सहयोग किया, साथ दिया, तो उम्मीद है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और सबसे बेहतरीन रणनीति के साथ मैदान में रहेंगे। अन्य टीमें भी हमारा सहयोग करेंगी, मुझे अपेक्षा है। हमारे वकील के माध्यम से यदि किसी टीम को कोई भी सहयोग की अपेक्षा है तो हमारी टीम उस बात से कभी पीछे नहीं हटेगी। ना हमारे अधिवक्ता, ना हम, ना कोई भी अधिक
हम का मतलब यह है कि हमको जो जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिनकी बदौलत तारा है, वो सभी साथी आपस में संतुलन और समायोजन बना करके चलेंगे कि जिसके माध्यम से हमको जिस तरीके से हमने मेहनत डबल बेंच में की, हम सब ने मेहनत की, वही मेहनत वही ऊर्जा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लगानी है। और जिस प्रकार का आदेश डबल बेंच से पारित हुआ है, सेम उसी प्रकार का आदेश उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय भी पारित करेगा और जो भर्ती प्रक्रिया है वो गतिमान रहेगी और इसके बाद में विजय मिलने के बाद में इस संपूर्ण केस का पटाक्षेप होगा और उम्मीद है न्याय को विजय मिलेगी। तो जो साथी हैं, जो साथी सक्षम हैं, उन सभी से निवेदन है कि सहयोग करें ना हो। और जो साथ मोबाइल नंबर के लिए डेट नहीं निकलेगी, 1 से की बात है भैया, 1 से 2 दिन में डेट नहीं निकल जाएगी। कट ऑफ का मैं कोई अनुमान जो है नहीं लगा पाया हूं। अतुल भाई आप ग्रुप में ऐड है, मैं लिंक भेजा हूं, अगर नहीं भेजा हूं तो मैं भी भेज दूंगा। बिल्कुल धर्मेश भाई, आप तो डबल बेंच से जुड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, वेबसाइट की भी एक समस्या आ रही है कि वेबसाइट नहीं चल रही थी। आज इस संबंध में उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही डायरेक्टर सर ने केवल यही बात बोली है कि सर्वर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए सर्वर बढ़ने के साथ में ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बाकी कल अपर मुख्य सचिव जी अगर आती हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो भी जो है आप सबके बीच में वो सारी चीजें भी पुनः एक बार रख दी जाएंगी। सरकार की रणनीति अभी तक कोई अथॉरिटी लेटर दोस्त प्राप्त नहीं हुआ है विवेक मदेशिया जी। अगर सरकार की रणनीति जो है निकल करके आती है तो उस सब के बारे में आप सबको बता दिया जाएगा। सीट्स बढ़वाने की जो बात है भैया, मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल मैं प्रयास करता, लेकिन सीट्स बढ़वाना ऑन लीगल ग्राउंड्स पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कोई भी टीम इस संबंध में प्रयास नहीं कर रही है। एरर की जो संबंधी समस्या आ रही है वो कम सर्वर पर, मतलब सर्वर पर लोड अधिक है और सर्वर की जो अपेक्षा है, मतलब सर्वर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम टैकल कर पा रहा है सर्वर। आलोक पांडे जी, अगर सर्वर इसी तरीके का कार्य करता रहा तो इनको डेट बढ़ानी पड़ेगी। अन्य जिन साथियों की समस्याएं हैं, आज मैं केवल समस्याओं पर लाइव आया हूं, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने अभी सहयोग नहीं किया है वे अभी सहयोग कर दें। और जिन साथियों मोबाइल नंबर संशोधन की बात है तो मोबाइल नंबर का समाधान खोजने के लिए लगातार हम भी लगे हुए हैं, अन्य टीमों के साथी भी लगे हुए हैं। आज तो मैंने देखा कि हमारे जो अन्य टीमों के साथी हैं वे भी हैं वहां पर। बहरहाल सभी टीमों के साथी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं किसी के, देखिए मैं अपना प्रयास व्यक्तिगत करता हूं, मुझे अपने ऊपर पता नहीं क्यों भरोसा रहता है कि आप, जैसे होता जब आपकी नौकरी का सवाल हो तो उम्मीद यही की जाती है कि आप अपनी नौकरी के लिए स्वयं प्रयास कीजिए, किसी के ऊपर आश्रित क्यों रहिए आप। बिल्कुल दुबे जी, कल उत्तर कुंजी का केस याद है और उत्तर कुंजी के केस में जो भी ऑर्डर इशू होगा उसके हिसाब से आगे की रणनीति अपनी में परिवर्तन किया जाएगा। ललित कुमार वर्मा जी, आपकी इच्छा है, अगर आपने सर्वेश जी को सपोर्ट कर दिया है, आप सक्षम है तो हमको भी सहयोग कीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। एक लेक्चरर राम आश्रय यादव जी हैं, इनकी जो टिप्पणी है वो किसी भी तरीके से नहीं ये साबित करती है कि ये लेक्चरर हैं। एक और चीज, कुछ टीमें ऐसी हैं जो हमारे बीच में आपसी विवाद को आग में घी डाल रही हैं। ऐसी समस्त टीमों से आप सबसे निवेदन है, ऐसी समस्त टीमों का सहयोग आप शून्य कर दें। जिस दिन आपके ही पैसे पर सब लोग उछल रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई अन्य टीम हो, आप ही लोगों के पैसे के सहयोग से अधिवक्ता होते हैं। तो इन टीमों को, जो टीम आपसी विवाद को तूल दें, फिर वो किसी को बाहर कराने का विवाद हो, किसी को अंदर कराने का विवाद हो, ऐसे समस्त विवादों को तूल देने वाली टीमों का सहयोग आप शून्य कर देंगे। ऐसी समस्त टीमें घुटनों पर आ जाएंगी और केवल 90-97 केस पर फोकस करेंगी, फिर वह कोई भी टीम हो। फोन नंबर दिव्यांशु जी मैं बता चुका हूं कि फोन नंबर 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। हाँ गोविंद जी, सर्वर की संख्या बढ़ाने की बात डायरेक्टर सर के सामने रख दी गई है और मैं लखनऊ में ही मौजूद हूँ। ऐसी अभ्यर्थियों की जितनी भी समस्याएं निकल करके आएंगी, उन समस्त समस्याओं का समाधान करके ही यहाँ से जो है निकला जाएगा।
अभी तो मैंने खुद का फॉर्म नहीं भरा हुआ है। आकिल सैफी जी, डेट बढ़ेगी अगर ऐसी कोई समस्या आती है। केवल आपकी समस्या नहीं, आप कमेंट में देख रहे होंगे। जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, आप सब साथियों से मैं बता दे रहा हूं कि टीम प्लान ए और प्लान बी दोनों पर काम कर रही है, लेकिन मेरा जो प्लान ए और मेरी टीम का जो प्लान ए और प्लान बी है, वो दोनों प्लान सुप्रीम कोर्ट में 90-97 की रक्षा के लिए है। आप सब ये मत समझिएगा कि मैं कहीं और प्लान बी कुछ और प्लान कर रहा हूं। हमारा चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, वह सारे का सारा प्लान सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर ना हमारी टीम का कोई रणनीति है, ना हमारी टीम की कोई भूमिका है। बाकी अन्य टीमों ने क्या क्या केस कराए हैं, अन्य टीमों ने क्या क्या नौटंकी की है, आप सबके सम्मुख है। आप जब जो है उन टीमों की पिछली चीजों को जाकर के निकालेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कल से साइट चल जाएगी। चंदन कुमार सोनकर जी कह रहे हैं अभी और केस पड़ेंगे। भैया जितने केस लादने हो लाद दीजिए, भर्ती आपकी भी है, भर्ती हमारी भी है। आपकी इच्छा है कितने केस आप लादना चाहते हैं। पंकज भाई, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आज बात वहां पे की थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो है डोमिसाइल पर भी कुछ बेहतर काम हो जाएगा। अभिषेक सिंह जी, अपेक्षित सहयोग हमको 3 से 3.5 लाख की थी कल से लेकर के आज तक के बीच में। कल 50,000 का लगभग सहयोग आया था। आज पूरे दिन में 7,000 रुपए का सहयोग आया है, जिसमें से 1,500 रुपए शिवांगी जी का है जो कि कानपुर से हैं। अब उसको भी अगर घटा दीजिए 7,000 में से तो 5500 रुपए आए हैं कुल। अभी टीम को लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब 3 लाख रुपए कल सुबह तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई, जब सहयोग के नाम पर आप सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर के गिना रहे हैं तो आप बताइए कहां से टीम सीनियर लाएगी। लेकिन एक हम ये नहीं कह रहे कि हम सीनियर नहीं लाएंगे, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट की जो है प्रयास कर रहे थे। हमारी टीम का जो शुरुआती प्रयास था वो ये था कि हम एक से अधिक सीनियर उतारें, लेकिन रिजल्ट अप्रत्याशित रहा, लोगों का सहयोग अपेक्षाकृत कम रहा, तो टीम की रणनीतियों में तमाम सारे फेरबदल करने पड़ रहे हैं। लेकिन टीम अपनी अकाट्य रणनीति पर भरोसा रखती है, टीम अपने एओआर पर भरोसा रखती है। टीम ने केस में किसी भी मैटर पर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है, ना टीम क्वालिटी से कोई समझौता करेगी। लेकिन टीम की रणनीति क्या है, वह टीम केवल अब उन साथियों के साथ साझा करेगी जो साथी टीम को सहयोग करेंगे, जो साथी टीम पर भरोसा रखेंगे, जो साथी टीम के साथ खड़े होंगे। आदित्य मनी मिश्रा जी, मैंने अभी साफ साफ बताया है कि लगभग 3 लाख रुपए का सहयोग बाकी है। पूरे दिन में 7,000 रुपए का सहयोग आ रहा है, तो आप सब खुद जान लीजिए कि क्या सहयोग है, बताइए आप। निवास 2019 का है। मैं आप सबकी समस्याएं ही ले लेता हूं, हमसे वो चीज उम्मीद नहीं है। लापरवाही नहीं कर रहा हूं, ना हमारी टीम कोई जो है लापरवाही कर रही है, लेकिन लगभग 2.25 लाख रुपए का सहयोग आप सबसे अपेक्षित था। उम्मीद है अगर आप सब कल दोपहर तक सहयोग कर देंगे तो टीम राकेश द्विवेदी जी के साथ मैदान में उतरेगी। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में टीम जितना बजट आपका रहेगा, जितनी चादर फैलाएंगे उतनी, जितना चादर रहेगा उतना पांव पसारेंगे। लेकिन सीनियर तो उतरेंगे, और सीनियर भी ऐसे उतरेंगे कि जो टीमें गुगली खेल रही है ग्रुपों में ना, उनकी गुगली को नो बॉल का फ्री हिट बना करके बाउंड्री के बाहर भी भेजा जाएगा। बातें बड़ी बड़ी करने का मतलब नहीं है, वकील के साथ ब्रीफिंग भी होगी, वकील के साथ रणनीति भी बनाई जाएगी। लेकिन बस वही चीजें हैं कि स्टे किसी भी प्रकार ना होने पाए, हमारी पूरी टीम का यही प्रयास रहेगा। बाकी रही बात सरकार की, तो आप सबको पिछली बार याद होगा कि सरकार ने अथॉरिटी लेटर जो है जारी कर दिया था। अथॉरिटी लेटर आपके बीच में था, और उस अथॉरिटी लेटर के जरिए हम सबको पता चल गया था कि केस में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जी बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई अथॉरिटी लेटर जारी हुआ है, ना अभी तक सरकार की तरफ से अन्य चीजें निकल करके आई हैं। एक संजय शर्मा जी हैं जो है यूपी तक को कवर करते हैं, उनकी तरफ से चीज निकल करके आ रही है कि सॉलिसिटर जनरल जी आ रहे हैं। आते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन यदि नहीं आते हैं तो आप संजय शर्मा जी को कुछ कह तो पाएंगे नहीं, ना हम कह पाएंगे, ना आप कुछ कह पाएंगे, ना उनकी कोई गलती है। उनके जो सूत्र हैं, उन्होंने जो उनको बताया, उन्होंने वो चीज हमको आपको आकर के बता दी। तो इस तरीके से सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जिन साथियों ने सहयोग किया है वो टीम की रणनीति पर भरोसा रखें।
टीम की रणनीति, सहयोग का जो माध्यम है, आप सबसे निवेदन है 8004007496 800-474-96 8004007496 यही है। एक अवनीश शुक्ला जी है, कह रहे हैं रणनीति कब बनाएंगे स्टे हो जाने के बाद। भैया आप क्यों परेशान है? स्टे हो जाने के बाद रणनीति बनाएंगे या पहले बनाएंगे, इससे आपको क्या समस्या है? आप अगर सहयोग किए हैं तो आप ग्रुप में ऐड होते, आपको एक से एक चीजें मालूम होती। आप सहयोग नहीं किए हैं तो खिसिया करके यहाँ पर कमेंट भी मत कीजिए। बाकी रही बात राघवेंद्र भाई की, तो जो राघवेंद्र भाई की समस्या है, हमारे ही बैच के कुछ साथी अति उत्साह में कह लीजिए, चाहे कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा भड़काने के कारण उन्होंने एक समूह विशेष बना करके जो टिप्पणियां की, जो अभद्रताएं की, वह उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनको ये भरोसा रखना चाहिए था कि शिवेंद्र प्रताप सिंह यदि वहां पर है, किसी टीम के साथ में है, किसी व्यक्ति के साथ में है, तो वह व्यक्ति यदि 2015 बैच के खिलाफ जाएगा तो शिवेंद्र प्रताप सिंह वहां पर भी उस व्यक्ति के खिलाफ भी आकर के लड़ेंगे। बीटीसी 2015 बैच के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कोई भी यदि मठाधीश ये दावा करता है कि उसका 10 योगदान है, तो मैं भी ये बात आप सबके सम्मुख खुलेआम तौर पर कहता हूं कि 2015 बैच के लिए 10.1% का योगदान मेरा भी है। 10.1% का योगदान हर उस व्यक्ति का है जिसने अपने माता पिता के पैसे से 2015 बैच में बीटीसी की है। हम लोगों ने 2015 बैच की बीटीसी ना किसी मठाधीश के कारण की है, ना किसी जो है नेता के कारण की है। आपके माता पिता ने पैसे दिए, आपने अपने माता पिता के सहयोग के बदौलत भी 2015 बैच में बीटीसी की है। तो क्यों निश्चिंत, आप निश्चिंत रहिए, हम स्टे ना लगे इसके लिए हर तरीके से तैयार हैं। लेकिन टीम किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी वह निर्भर करेगा आप सबके सहयोग पर। तो आप सबसे निवेदन है, इतनी रात में आप सबके बीच में उपस्थित होने का कारण यही था कि आप सब केस की गंभीरता को समझिए और सहयोग कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, अगर आगे की रणनीति में कोई बदलाव होता है, कोई भी अहम बदलाव होता है, तो उसके लिए अति उत्साह में कोई भी टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। ये चीज आप समझ लीजिएगा। आप एक चीज समझिए कि हमको ना सीनियर्स पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कौन सीनियर उतारेगा कौन नहीं उतारेगा हमें उससे मतलब नहीं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी नौकरी मतलब हम सबकी नौकरी का सवाल है। तो हमारी टीम जो कुछ भी कर सकती है वह करने का प्रयास करेगी। बाकी हमको इस बात से नहीं मतलब, अन्य टीमें अपने अपने अधिवक्ता लेकर के आए, हम किसी के अधिवक्ता पर कोई कटाक्ष करने नहीं जाएंगे। हम हर टीम के अधिवक्ता का समर्थन और हर टीम के अधिवक्ता का यथोचित सहयोग करने के लिए भी हमारी टीम प्रस्तुत है। केस में जो भी, क्योंकि सीनियर एओआर हैं, सीनियर अधिवक्ता हमारी तरफ से उपस्थित रहेंगे, तो हम जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं वह पूरी तरीके से हर टीम की करने के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन वह टीमें अगर निवेदन या वह टीमें जो है समस्त चीजें पूछेंगी तो उसके बाद में उनके समक्ष चीजें रख दी जाएंगी। बाकी मोबाइल नंबर चेंज करने का 1 से 2 दिन में हो जाएगा। ओवरलैपिंग कोई मुद्दा नहीं है, ये व्यर्थ का मुद्दा है। बाकी जो अन्य साथी हैं वो अपने प्रश्न रख लें ताकि जो है लाइव वीडियो खत्म किया जाए, क्योंकि रात हो चुका है बहुत ज्यादा, रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। टीम की रणनीति जो है वो मैंने आपको पहले बता दी। टीम